इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच में यूं तो बहुत सारे मूवमेंट्स थे जिनको लेकर आप चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या का चोटिल होना, विराट कोहली का ऐसे ऐसे करते बॉलिंग करना, केएल राहुल का कैच पकड़ना, जडेजा का वो डाइव लगाकर कैच पकड़ना, रोहित की आतिशी पारी, शुभमन गिल का सारा स्टेडियम खुश करना, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मोमेंट जो इस मैच में रहा या जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है अंपायर का मोमेंट। अंपायर साहब ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब तकरीबन 50,000 ट्वीट्स उनके नाम पर हो चुके हैं। सवाल है क्यों? शतक तो विराट कोहली ने मारा था। वेल, अगर आपने मैच नहीं देखा है या फिर आपने मैच में चाय पीने के बहाने 5 मिनट आप इधर उधर हुए तो ये मोमेंट आपने जबरदस्त मिस किया। भाई साहब गजब का मोमेंट था। मतलब ये जो अंपायर की वाली स्माइल थी ना, एक नंबर की स्माइल, और उस एक नंबर की स्माइल से रिचर्ड साहब जो है वो इंडिया में फेमस हो गए, बहुत भयंकर फेमस हुए हैं, क्योंकि विराट कोहली शतक के नजदीक थे। विराट कोहली को 26 रन चाहिए थे जब इंडिया को 26 रन चाहिए थे। ही वाज प्लेइंग ऑन 74 और ज्यादातर लोगों को लगा कि विराट शतक नहीं मार पाएंगे। हालांकि केएल राहुल के इरादे अलग थे। केएल राहुल ने उनके पास जाकर कहा कि आप शतक के लिए ट्राई कीजिए और मैं आपका साथ निभाता हूं, और लास्ट बॉल पे सिंगल लेना या फिर बाकी करना कर रहे थे। लेकिन फिर वो गेंद आती है जिसको लेकर अंपायर साहब इंडियंस की स्मृतियों में रह गए और बड़ी इज्जत बढ़ गई। हाँ जी, तो 41 ओवर 1 बॉल हो गई थी। नसुम गेंदबाजी कर रहे थे और सिर्फ 2 रन चाहिए थे जीत के लिए। अब 2 रन किसी को घंटा फर्क पड़ा था उस टाइम, बिकॉज विराट कोहली वॉज प्लेइंग ऑन 97। 2 रन चाहिए थे। सो इंडियंस की जान जो थी वो दुख हो रही थी, बिकॉज हर कोई चाह रहा था यार विराट शतक मार दे। विराट को ऑलरेडी इतने मैचेस बाहर बिठाते हो कि यार हम सब इरिटेट हुआते हैं कि यार अब वो अपने शतक पूरे कर सकता है और आप उसे छोटी टीम है मतलब कहीं खिलाते ही नहीं। लेकिन 97 में बैटिंग कर रहे हैं, नसुम आते हैं, बॉल फेंकते हैं और लेग साइड पे बॉल फेंकते हैं। बॉल विराट से इतनी दूर जाती है, मुशफिकुर पकड़ते हैं। विराट पहले तो भाई साहब रिएक्शन देते हैं नसुम को ऐसे, क्योंकि नसुम का इससे पिछला ओवर जो था उसमें एक छक्का चौका उनको पड़ा था और बढ़िया से उनकी सुताई हुई थी। लेकिन मतलब वो एक मोमेंट ऐसे से आप भूल नहीं सकते हैं। और रिचर्ड उस बॉल को वाइड नहीं देते, सारे इंडियन फैंस हंसना शुरू करते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल की हंसी। इनफैक्ट डगआउट का जब विजुअल आता है तो उसमें शुभमन गिल एंड कुलदीप खड़े थे, वो भी बेचारे हंसने लगते, जबरदस्त तरीके से हंसते। विराट का माथा एकदम बनाया हुआ था नसुम के ऊपर कि ये तुमने अगर जान के फेंकी है तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। हालांकि इसको लेकर भी 2 तरह से लोग बटे हुए। कई लोग मानते हैं कि वाइड फेंकी थी, कई लोगों का कहना है कि नहीं यार वो पैर को टारगेट कर रहे थे और पैर पर गेंदबाजी। और इसके बाद विराट अगली बॉल पर आगे बढ़ते हैं, छक्का मारते हैं और बॉल चली आती है, विराट का शतक होता है। लेकिन उस बॉल से पहले जब वो कैमरा उन पर आता है और अंपायर ऐसे करते हैं, एक नंबर भाई साहब, एक नंबर। मतलब हालांकि वो वाइड होती उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, 2 रन चाहिए थे, 1 हो जाते। लेकिन वो वाइड को वाइड ना देना ये बताता है कि अंपायर का जो कंसंट्रेशन था वो विराट के शतक के ऊपर था। एंड दैट्स ट्रू, अंपायर भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब हो सकता है उन्होंने अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी हो कि यार विराट को नॉट आउट देके। लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई और जबरदस्त तरीके की उनकी भी चल रही है। कई सारे ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें लोग लिख रहे हैं कि भैया केएल राहुल की तरह थोड़ा क्रेडिट तो मैं भी डिजर्व करता हूं अंपायर साहब की फोटो लगाकर। और तकरीबन 50,000 के आसपास उनको लेकर ट्वीट्स आ गए हैं। मतलब सबको पता लग गया है कि रिचर्ड बाबू कौन है और मुझे लगता है कि सारे इंडियंस के आने वाले टाइम में वो फेवरेट अंपायर होने वाले हैं। वैसे इनका एक और पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जब धोनी आउट हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उस मैच में भी इनका एक फोटो आ रहा है जिसमें मतलब वो आउच वाला कर रहे कि यार आउट हो गया यार धोनी। सो इट सीम्स लाइक ही इज अ बिग फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। उसे अंपायरिंग की बहुत सारी कहानियां, किस्से सहवाग या बाकी लोग सुनाते रहते हैं, बट ये मूवमेंट आप नहीं भूल सकते। अगर आप याद कीजिए फिर से, वो नसुम बाएं हाथ से गेंद डालते हैं, बॉल जाती है, विराट ऐसे नसुम को दांत पीस के देखते हैं, एंड फिर कोहली शुभमन हंस रहे हैं और अंपायर पहले पॉज लेके फिर एक नंबर। हालांकि वी आर इंडियन तो हमें पसंद आ रहा है, बाकी शायद लोगों को पसंद ना, बट ठीक है यार, इस मूवमेंट ने काफी सारे रिकॉर्ड्स बना दिए और काफी सारी चीजें होंगी। सो मुझको सहवाग वाला भी याद आ गया कि सहवाग ने अंपायर से दोस्ती कर ली थी, ठक लगा था और उसने कहा आउट है, रिकी पॉन्टिंग उसके पास कहा आउट है, उसने कहा हाँ आउट है। अंपायर के पार रिकी पॉन्टिंग गया कि सहवाग कह रहा आउट है, उसने कहा मैंने कब कहा, झूठ बोल रही है और वो आउट था, नॉट आउट मिला। तो दोस्ती यारी में हो जाता है, बट आई थिंक अंपायर वॉज लॉस्ट।
हालांकि उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता, कई बार अंपायर का अपना कॉल होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं जरा इमेजिन कीजिए अगर बांग्लादेश ने वहां रिव्यू ले लिया होता कि वाइट पे रिव्यू, लेकिन बांग्लादेशी बेचारे हैं, तमाम वीडियोस ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जहां पर बांग्लादेशी फैंस जो हैं वो भी जश्न मना रहे हैं, और वो बनाए भी क्यों ना, आई मीन शानदार मैच था, अच्छा मैच था, अच्छी इनिंग थी। बट ये बड़ी बात है कि 74 रन विराट के थे जब 26 रन इंडिया को चाहिए थे, और सारे 26 रन विराट ने बनाए। छक्का मारा, सिंगल लिया, चौका मारा, डॉट डॉट, फिर छक्का मारा, फिर डॉट, फिर 1 रन लिया, फिर 0, फिर वाइड, फिर 2 रन, फिर डॉट, फिर 2, फिर डॉट, फिर 1, फिर डॉट डॉट और 6। ये कहानी विराट कोहली की थी, और इसी के दम पर विराट अनगिनत रिकॉर्ड बनाकर आ गए हैं, और विराट को दुनिया पसंद कर रही है। आई मीन रिकॉर्ड्स की भरमार हो गई है, इतने रिकॉर्ड बन गए हैं। विराट अब बहुत दिन दूर नहीं है जब विराट कोहली ओडीआई में हाईएस्ट शतक हो जाएंगे, शायद 50 शतक जो है इस वर्ल्ड कप में हम देख लें भाई। 47 हो गए हैं, 48 हो गए। विराट यार बस 2 चाहिए, आई मीन मैजिकल यार, बट ये